यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। इस हवाले से सुनने में ही आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। किसी की गुलामी नहीं करेंगे। कम है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक के पहले दिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की है। इसे देख पाकिस्तान के उड़े होश। आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उन्होंने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। मुलाकात के बाद भारतीय नागरिक के हक में अच्छी खबर आई। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के युवा पेशेवरों को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए 3000 वीजा देने की हरी झंडी दे दी है। इस खबर से पाकिस्तान में छाया मातम। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राष्ट्रीय देश है। ठीक है, रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं, आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13-13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं। पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कुव्वत के सामने सरनगू करके पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीज आज वहां पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें। मौशियत तबाह, 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, और इसी हवाले से सुनने में ही आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है। हम सब एक हमारा ना आपस में कंपटीशन हम आपस में कर रहे हैं। जब तक कंट्री के अंदर, हाँ जी, कंट्री के अंदर ही इतना कंपटीशन है, हम बाहर क्या खाक जाएंगे। पहले उससे पहले ये होना चाहिए कि हमारा जो आपस में एक सिस्टम है, एक गैदरिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी बननी चाहिए, एक यूनियन। अब जो यूनियन है 4 किस्म की 5 किस्म की मार्केट में यूनियन बनी होती है। अब उनका कंपटीशन करेंगे कि वो हमारे मसले इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मतलब हम सोचते ही नहीं है। जब यहाँ से एक बंदा गली से बाहर नहीं निकलेगा तो वो बड़ा कैसे सोचेगा। बड़ा ये बात भी बेशक उन्होंने एक नॉर्मल लेवल, एक मार्केट लेवल की बात की है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे आपस में नहीं मसले खत्म, और इंडिया वाले हैं उनकी फ्री ट्रेड डील कभी यूके के साथ कभी कोई कंट्री के साथ उनकी डील्स हो रही होती हैं, उनकी क्या वजह। इंडिया से पहले भी अब देखें ना चाइना। अब हम किसी को देख के नहीं सीखेंगे ना, जब तक सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब मार्केट में जब हम 10 बंदे भी ठीक होंगे ना, वो कहते हैं कि एक तितली भी पर मारती है ना, वो भी कहीं जाके तूफान के साथ उसकी एफर्ट शामिल होती है, पार्टिसिपेट तो करती है, कुछ पार्टिसिपेट करती है। तो ये हम ये सोचते हैं यार वो नहीं कर रहा, हम क्यों कर। अब गूगल का सीईओ इंडिया से, कितने कंपनीज के सीईओ जो है ना वो इंडिया से है। तो हम कई पाकिस्तानी अभी भी आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं वो तो इंडिया की आबादी से ज्यादा है, इसलिए नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट इंडिया की बहुत बड़ी है मेरे साथ। सिर्फ आबादी मैटर करती है, आबादी मैटर करती है, सिर्फ आबादी नहीं, सिर्फ आबादी नहीं, मैनेजमेंट और एक मेरिट होगी, उधर भी करप्शन होगी। लेकिन जब तक हम इसको सीरियस नहीं ना लेंगे, हर बंदा सीरियस नहीं लेगा, तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है, वो पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उनसे मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब इन दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, इससे इंडिया को फायदा होगा, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है इंडिया को फायदा देंगे? जहरी बात है। देखिए, अगर मैं होता हूँ एक पाकिस्तानी, कोई भी बनता है वो पहले अपने घर के बारे में सोचेगा। घर में अगर वो मुखलिस है और अल्लाह पाक जिसको देता है, अट्रैक्शन हो जाती है ना, होती है, वतन से लगाव होता है हर। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी वज़ीर हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी हो, 5 साल 10 साल तक एक पार्टी जमहूरी लिहाज से पाकिस्तान को लीड नहीं करेगी ना, तब तक हम इस तरह की कोई डील कर ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है इंडिया इसी वजह से ग्रो कर रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है या अगर उनके अंदर डेमोक्रेसी का निजाम देख लें, वो खत्म ही टूटा ही नहीं अभी तक, नहीं एक दफा भी नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर गिरे या एक दफा भी नहीं मार्शल आया। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका, वो अभी तक 10 साल उसको हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा फसाद है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है। सिखों का अपना मसला है, मुसलमानों का अपना मसला है, लेकिन वो उनको ग्लोबली हिट नहीं कर रहा, उनको ग्लोबली नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो पार्टी पावर में है वो वाकई पावर में है। इसमें ये नहीं है कि जी आर्मी पावर में है, तो जब आपकी आर्मी पावर में होगी, आप एक आर्मी कह लें या कोई भी नॉन पॉलिटिकल अदारा जो जिसका काम पॉलिटिकल में नहीं है, वो पॉलिटिकल अदारा। तो इधर तो आर्मी का ही है ना। जो चीज़ हमसे नहीं हो रही तो जी वो फलाने ने साजिश कर दी। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो इतने वेले नहीं है, वो इन्वेंशन करते हैं। वो भूख प्यास रोटी पानी की टेंशनों से आज़ाद है। वो कहते हैं हमने दुनिया के लिए कुछ करना है। जब मैं सुबह घर से निकलूंगा, मुझे यही पता है मैंने रात को खाने के लिए कुछ करना है, तो मैं दुनिया को क्या कर दूंगा। इस बात से मैं 110% एग्री करता हूँ कि वो लोग आगे का सोच रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल खाना कैसे खाना है, पैसे कैसे कमाने हैं। कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, वही नारा अभी तक है, जैसे भुट्टो जिंदा कहते हैं ऐसे। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही, टैक्स फ्री ट्रेड? सर एक्चुअली जो हमारा निज़ाम है ना, वो 1996 कह लें या 1995 से कह लें, जो एक निज़ाम
मैं सीधी सी बात करूंगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हम आवाम है, हमारा मेरा राइट है तो मैं बात कर रहा हूँ, आपका भी राइट है तो हमारा राइट है। 65 और 71 उसके बाद से जो भी दैट आप समझते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम था, सारा निज़ाम खराब था और अभी तक भी खराब है। अच्छा, इंडिया की और यूके की, अभी टॉपिक का मकसद ये था कि मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया था कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब वो दोबारा से होने जा रही है, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट है। इंडियन ओरिजिन है ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, शायद आपको पता भी होगा। आपको लगता है कि वो इंडिया को इस वजह से फेवर देंगे कि वो इंडियन ओरिजिन है, या फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे? सर, ये मेरिट के ऊपर काम करेंगे, ऑब्वियसली मेरिट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में मुझे ये बताएं कि क्या वजह है अगर इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, यानी ये साइन हो चुकी है, आगे इस पे वर्क होने जा रहा है, इंडियन ओरिजिन है ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से होगा फेवर दी जाएगी या कोई और वजह होगी? मेरिट के ऊपर काम? सर, मेरिट के ऊपर काम होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे मुल्की निज़ाम नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं, हमारे साथ ना तो कोई ट्रेड करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, यही तो बात। सर, बात ये सीधी सी बात है, जो हमारे ऊपर लोग मसल्लत किए गए हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर नहीं है, जो हम में से नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनकी हर चीज़ बाहर है, ठीक है, तो जो हमारे में से नहीं है वो कैसे ट्रेड करेंगे, बताएं। ठीक है, अच्छा ये बताएं, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, इवन कोई इस्लामिक कंट्री भी आई थिंक ऐसा नहीं है जिसके साथ हम टैक्स फ्री डील कर रहे हैं। वजह क्या है? आखिर हमारी पॉलिसीज में कोई फ़र्क है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फ़र्क है? सर, सबसे बेहतर है हमारा पॉलिटिक्स जो है ना, वो सिस्टम बिल्कुल निज़ाम जिसको कहते हैं ना धर्म भरम, वो है। ठीक है, किसी का जो हुक्मरानी है वो कहीं बैठे हैं, जिनके अंडर काम है वो सब जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि वो कौन से लोग हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक पाकिस्तान का शहरी वो बाहर रहा है, मार बाहर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारा निज़ाम जो है ना सर, ये हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ही खत्म है। और एक बच्चा लाठी लेकर उसने हमला किया जावेद चौधरी साहब पे, उसकी उम्र 13 साल थी। उस 13 साल के बच्चे की एज थी स्कूल जाने की, मोटरवे पे डंडे उठा के घूमने की उसकी एज नहीं थी। हाँ साहब, आपने जो ये किया है जो पाकिस्तान के साथ, कभी देखा है आपने कि पाकिस्तान का बनेगा क्या? और उसको मैं थोड़ा सा, अगर आप खासकर अगर बात की जाए, मैं हमेशा मिसाल देने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपका कंपैरिजन फर्स्ट वर्ल्ड के साथ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं, आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13-13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं मोटरवे पे, जो कोरिया ने बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी। वो आप तो 2 ईंटें नहीं लगाने की सीधे सलाहियत रखते। तो खास साहब, आपने ये जो सारी तैयारी की है, आज अगर आपको चाबियां पकड़ा दी जाए, आपने अब तो कहना शुरू कर दिया कि मुझे अब लोग बहसीते नया अगला वज़ीर आज़म मुझसे दूसरे ममालिक राब्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मिसाल के लिए सोचा जाए जी, अब पहुंच जाते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आपके अकॉर्डिंग टू 3.5 साल के रैकेट से अब आगे पाकिस्तान किस तरह चलाएंगे?